स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक, हाउ डू एटम्स कंबाइन। ठीक है, डिफरेंट एटम्स जो हैं किसी भी एलिमेंट के, वो कैसे कंबाइन होते हैं और कैसे केमिकल कंपाउंड फॉर्म होते हैं, राइट। क्या क्या केमिकल कॉम्बिनेशन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, लेट्स डिस्कस। आज हम उसको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? वेल, ऑक्टेट रूल जो दिया था वो जी.एन. लुईस एंड डब्ल्यू कोसेल ने 1916 में ऑक्टेट रूल प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, एन एटम हुज आउटरमोस्ट शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल। ऐसा कोई भी एटम जिसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा। इट मीन्स दैट वो किसी के साथ फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा। इट मीन्स वो इनर्ट गैस या इनर्ट स्टेट में रहेगा, राइट। एंड वी नोज कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं और बिल्कुल इनर्ट रहते हैं। लेकिन ये रूल गलत साबित हो जाता है अगर हम एक स्मॉल साइज के एटम की बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो ड्यूप्लेट है और ड्यूप्लेट कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन फिर भी वो एज अ इनर्ट एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, राइट। तो ये एक लिमिटेशन है, एक डिसएडवांटेज है ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? वो कहता है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वही स्टेबल है, राइट। सो हीलियम इसका एक लिमिटेशन है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जो ड्यूप्लेट शो करता है, फिर भी वो कंप्लीटली स्टेबल है और एक इनर्ट एलिमेंट है जो फर्दर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इट मीन्स दैट कुछ इसके अलावा क्या कुछ और एलिमेंट है? जी हाँ, सच एज नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये सभी जो एलिमेंट हैं ये सभी इनर्ट एलिमेंट है। इट मीन्स दैट ये केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसी भी फर्दर एलिमेंट के साथ में ये रिएक्ट होके केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्योंकि पहले ही स्टेबल है, ठीक है। तो इनके लिए एक सेपरेट ग्रुप असाइन किया गया है पीरियोडिक टेबल में, जो लास्ट ग्रुप है, ग्रुप 18। ग्रुप 18 इन्हीं को इंडिकेट करता है कि वहां पे सिर्फ ऐसे ही एलिमेंट को प्लेस किया गया है जो किसी के साथ फर्दर रिएक्ट नहीं करते। इसीलिए हम इन्हें इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, आइडियल गैसेस कहते हैं, जो फर्दर रिएक्शन में या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, राइट। तो ये तो रूल था कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो स्टेबल है। अब पॉइंट पे आते हैं कि कैसे डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे। वेल, डिफरेंट एटम्स को कंबाइन होने के लिए 2 रूल्स हैं जनरली। एन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन इन 3 वेज। 3 वेज से वो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी एलिमेंट अपने एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले, इट मीन्स दैट वो एज अ डोनर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करे। और बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, इट मीन्स दैट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके। या बाय शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, या वो शेयर करे किसी अदर स्पेशीज के साथ में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करे तो वो बॉन्ड बना सकता है। सो हियर देयर आर 3 कंडीशन बाय विच एन एटम कैन अचीव द इनर्ट या नोबल गैस कन्फिग्रेशन। वेल, अगर किसी भी बॉन्डिंग में या किसी भी लिंकेज में एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो दूसरा उसको गेन करे, तब जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है और उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर दोनों ही स्पेशीज म्यूचुअल शेयरिंग करें, इलेक्ट्रॉन के बराबर की शेयरिंग करें, तो उस केस में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, जो हम चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड जनरली फॉर्म होगा म्यूचुअल शेयरिंग में, और म्यूचुअल शेयरिंग के लिए ये कंडीशन है कि दोनों जो स्पेशीज हैं वो नॉन मेटल होनी चाहिए, क्योंकि नॉन मेटल्स में ही म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या कहता है? देखिए, आयोनिक बॉन्ड जनरली फॉर्म होगा बाय ट्रांसफरेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक एटम से। कौन एटम होंगे वो? जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स होंगे, मीन्स मेटल्स। मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे टू अनदर एटम्स। कौन से एटम्स? नॉन मेटल्स, राइट। तो इट मीन्स दैट ये ऐसी कंडीशन होगी
जब एक मेटल या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा किसी दूसरे एलिमेंट तक, तब जो बॉन्ड बनेगा, जो लिंकेज स्टेबलाइज्ड होगा दोनों के बीच में, तो वो आयोनिक बॉन्ड होगा या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा, राइट। इसमें एक सब्सटेंस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, दूसरा सब्सटेंस उसको गेन करेगा। सो आफ्टर दिस शेयरिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड एंड एक्सेप्टेड बाय एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। इट मींस दैट इस शेयरिंग में या इस ट्रांसफरेंसी में जितने इलेक्ट्रॉन्स की का जो एक्सचेंज हुआ है, जितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया गया है या एक्सेप्ट किया गया है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी जिसको हम अभी एक एग्जांपल से कंप्लीटली समझेंगे। ओके, इट मींस दैट अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो वहां पे जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो 1 है, अगर 2 की हो रही है तो 2 इलेक्ट्रोवैलेंसी है। ओके, और एक और बात कि जब भी कोई लिंकेज स्टेबलाइज होगा किसी भी दो एटम्स के बीच में, चाहे वो मेटल और नॉन मेटल हैं, चाहे दोनों ही नॉन मेटल हैं, वैलेंसी हैज टू बी सेम। उन दोनों के केस में वैलेंसी सेम होनी चाहिए। जब डिमांड सेम होगी, रिक्वायरमेंट सेम होगी, तभी एक लिंकेज स्टेबलाइज हो सकता है। ठीक है, कोवलेंट में जब हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन चाहे आयोनिक बॉन्ड हो, कोवलेंट बॉन्ड हो, वैलेंसी हैज टू बी सेम। सो अब कंडीशंस क्या क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस सम कंडीशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर आयोनिक फॉर्मेशन। वेल, द फर्स्ट वन इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट शुड बी लेस। जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन की है कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, वो जनरली कम होनी चाहिए। किसमें? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में, जिससे वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सके या डोनेट कर सके। व्हाइल इन केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की या गेन करने की कैपेसिटी जो नॉन मेटल्स में बहुत ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल तैयार होते हैं कि कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे तो ये इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की हाई होनी चाहिए, जिससे वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। व्हाइल इन केस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट द आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लेस, ताकि वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या है, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू एटम्स कंबाइन, और उसको एक जनरली एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आयोनिक बॉन्ड में कैसे एटम्स कंबाइन होते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल वी विल डिस्कस हाउ आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्ड। सो एट फर्स्ट हम एक मेटल और नॉन मेटल का एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड से शुरू करते हैं। सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है। ओके, सोडियम क्लोराइड, राइट। ओके, सो हमें डिस्कस करना है कि सोडियम क्लोराइड में आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आप दोनों को सेपरेट कर लीजिए। तो एक साइड सोडियम, एक साइड क्लोरीन, राइट। सो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। हम जेड से इंडिकेट करते हैं। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये होगा 281, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर हम बात करें तो 287, राइट। अगर हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये 1, और इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 7। ओके, सेकंड वैलेंसी या इलेक्ट्रोवैलेंसी जो यहाँ पे है वो 1 है, पॉजिटिव वैलेंसी होगी, और यहाँ पे जो वैलेंसी है वो 1। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ताकि अपने ऑक्टेट को पूरा कर सके। व्हाइल इन केस ऑफ सोडियम इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसे इसको रिमूव करना है ताकि ये अपने ऑक्टेट को पूरा कर ले। देखिए अगर ये रिमूव हो जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये स्टेबल होगा। इस
स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए ये एज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, और ये एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। सो देखिए जो मैंने बताया आपको, वैलेंसी हैज़ टू बी सेम, वैलेंसी सेम होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, देखिए आपको सोडियम, बहुत सिंपल है कि सोडियम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ना कि वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करना है। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए आपके पास दो स्ट्रक्चर हैं, लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं जिनको हम, एक या आप इन्हें डॉट से इंडिकेट करें या आप इन्हें क्रॉस से इंडिकेट करें। तो इन्हीं स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सोडियम क्लोराइड का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं यही लुईस स्ट्रक्चर है, ठीक है। या आपसे जनरली लुईस स्ट्रक्चर की का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 4 से पूछा जाता है, जब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इन्हीं डॉट को हम लुईस डॉट या लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 1 इसको क्रॉस से इंडिकेट किया। वाइल इन केस ऑफ क्लोरीन देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इसे डॉट से इंडिकेट कर लेते हैं ताकि दोनों ही सेपरेट हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा यहाँ से, ठीक है। तो इस डोनेशन में यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। वाइल इन केस ऑफ क्लोरीन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो भी डोनेट हुआ है वो इंडिकेट होगा माइनस, जिसे हम कॉमनली Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव भी कह सकते हैं, या हम इसे NaCl भी कहें, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर शेयरिंग, ठीक है, जो यहाँ पे एटम्स कंबाइन हुए उसके बाद एक के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव साइन है, एक के पास नेगेटिव साइन है, इसने डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किए, तो जो बॉन्ड बना वो NaCl है। और इसमें जो दोनों ही अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच होंगे, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक जो सब्सटेंस है वो डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस वजह से दोनों के बीच में जो लिंकेज है, जो बॉन्डिंग है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंप्लीटली स्टेबलाइज्ड होगी, जिस वजह से बहुत इजीली डिसोशिएट नहीं होंगे, राइट। तो ये एक स्ट्रक्चर था सोडियम क्लोराइड का, जो एक आयोनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है। एक और स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो काफ़ी ईजी है, जिससे आप बॉन्डिंग को इजीली समझ पाएंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड, या हम यहाँ पे सल्फाइड भी चूज कर लेते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक मेटल और एक नॉन मेटल। तो यहाँ पे फर्स्ट मैग्नीशियम, सेकंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2A2, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 एंड हियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी 2 और यहाँ पे वैलेंसी 2। 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, -2। और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, आसानी से डोनेट कर लेगा ताकि अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, तो इसकी वैलेंसी +2। तो देखिए कैसे शेयरिंग होगी। मैग्नीशियम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके? 2 हैं, तो हम यहाँ पे क्रॉस से इनको इंडिकेट कर लेंगे। और ऑक्सीजन 6 हैं, तो 2, 4 एंड 6, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एंड ऑक्सीजन 2, 4, 6, ठीक है, 2 नेगेटिव। तो या हम इसको ऐसे लिख लें Mg2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, या हम इसे कहें MgO। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल था आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का, जिसमें मैग्नीशियम एज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिहेव करेगा और ऑक्सीजन एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके।